हेलो एवरीवन, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। सॉरी, स्पीड के बारे में पढ़ लिए थे। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड में हमारा क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी भी टाइम पे हमारा डिस्टेंस में क्या चेंज हो रहा है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पढ़े थे। और स्पीडोमीटर हमें क्या शो करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड शो करता है। जो फ्लक्चुएशन शो करता है वो क्या शो करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस, जैसे उसमें किए थे एवरेज स्पीड में। टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वी एवरेज लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट आप निकालने को जानते हो, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। पोजीशन में कितना चेंज हुआ? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे लिख सकते। या x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, डेल्टा x बाई डेल्टा t। ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। ये हमारा वेक्टर है, पोजीशन का चेंज, ठीक है। दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारा क्या? वेक्टर। तो इसका यूनिट क्या होगा? अगर यूनिट की बात करें एवरेज में, यूनिट अगेन मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है। बस स्पीड हमारा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या होता है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो भी अगेन हमारा स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या हो सकती है? आगे पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है। अब इंस्टेंटेनियस के केस में हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो सब कुछ हो सकती है। अब इंस्टेंटेनियस की अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस हमारा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस हमारा क्या होता है, ये चीज़ समझते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग बात करते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी बात किए थे, एट दैट इंस्टेंट। तो एट स्पेसिफिक टाइम, मतलब टी हमारा बहुत ही स्मॉल टाइम हो, टेंडिंग टू जीरो, उस केस में हम लोग क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अगर बात करें, ठीक है, वी इंस्टेंटेनियस, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, टी टेंड टू जीरो, डेल्टा टी क्या हो? टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। दैट मीन्स इसे हम लोग क्या लिख देंगे? डी एक्स बाई डी टी। एक्स हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो ऐसे हम लोग इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं, ठीक है। अब हर एक जगह वेक्टर का साइन नहीं लगाएंगे, बस बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन किधर होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? तो चेंज इन पोजीशन का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वही क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द सेम एज द चेंज इन क्या? पोजीशन। या स्लोप किसका? अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारा क्या होगा? जो स्लोप है एक्स टी कर्व का, उसका हमारा स्लोप के इक्वल होगा, या तो चेंज इन पोजीशन के डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन। और इंस्टेंटेनियस की बात करें तो स्लोप के डायरेक्शन में स्लोप आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट ड्रॉ करने आपको आता है,
तो उसके डायरेक्शन में ये हो जाएगा। ठीक है, अगर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछा जाए, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वी एवरेज वेलोसिटी का सिंबल ऐसे कर लिया क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे dx/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स स्लोप। हमारा क्या स्लोप है, अगर कर्व दिया हो कोई भी x एज ए फंक्शन ऑफ t, तो उसका स्लोप अगर ड्रॉ करें, वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमें क्या देगा, स्लोप उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। ठीक है ना, तो आपको नोट डाउन कर लो, उसके आगे अब क्वेश्चन देखकर समझते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, इसे आप नोट कर लो पहले। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसा दिया हुआ x = t² - 4, पूछा जा रहा है वेदर द पार्टिकल रिवर्सेस डायरेक्शन और नॉट। ठीक है, वेदर द पार्टिकल रिवर्सेस इस डायरेक्शन और नॉट, पार्टिकल अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रही है, ठीक है कि नहीं। ठीक है, पार्टिकल का डायरेक्शन कुछ होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख लो, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन और नॉट। ठीक है ना, रिवर्स इस डायरेक्शन ऑफ मोशन और नॉट। अब एक कैसे हम लोग चेक करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कर रही है कि नहीं कर रही है। लेट्स से पार्टिकल t = 0, यहाँ पे t हमारा क्या है, टाइम है, t हमारा क्या है, टाइम है, और x इज़ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। आप कहीं भी इसको मान लो कि डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्टेंस मान कर ना चलो, डिस्प्लेसमेंट ही मान कर चलो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा, जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तब। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा जब ये प्लस हो जाएगा तब। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन। 1D मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ये चलेगा, चाहे टाइम के साथ कैसे भी वेरी करे। ठीक है, ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, पार्टिकल अगर सीधे सीधे चल रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसे डिस्प्लेसमेंट ही मान लो। अगर पॉजिटिव है तो डिस्टेंस आ जाएगा, निगेटिव है तो हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे लेट से 4t भी हो सकता था, तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो t = 0 पे इसका पोजीशन क्या था या डिस्प्लेसमेंट कितना था, -4 मीटर। t = 1 सेकेंड, सभी टाइम पे देख लेते हैं। x = हाउ मच, -3 मीटर। t = 2 सेकेंड पे, x = 0। t = 3 सेकेंड पे, x = 9 - 4, दैट इज़ 5 मीटर। ठीक है, अब t = 2 पे हमारा 0 आ गया, t = 3 पे हमारा क्या आ गया, 9 - 4 5। अब क्या, टाइम तो हमेशा बढ़ता है, टाइम तो कभी रिवर्स होता नहीं है। टाइम क्या कभी रिवर्स होगा, ये टाइम कभी निगेटिव होगा, कभी नहीं होगा। टाइम निगेटिव नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा हमारे केस में। अगर रिवर्स नहीं हो रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा है, तो आप देखो अब एक बार जैसे t = 3 का स्क्वायर किया, 9 - 4, ये 4 तो फिक्स है। अगर 4 फिक्स है तो 4 से एक बार ज़्यादा हो गया टाइम, तो ये हमेशा अब ज़्यादा होते रहेगा, कभी भी कम नहीं होगा। डैट मीन्स x की वैल्यू कभी भी अब कम नहीं आएगी, निगेटिव नहीं होगी, 5 से कभी भी कम नहीं होगी। डैट मीन्स इसका मतलब है, लेट से चेक कर लो 4 सेकेंड पे भी x की वैल्यू कितनी हो गई, 16 - 4 12 मीटर। डैट मीन्स अब इसके बाद हमारा पार्टिकल कभी रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, पार्टिकल क्या करेगा, कभी रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा हुआ, जैसे 4 फिक्स है, इससे बड़ा होने के बाद पार्टिकल कभी घूमेगा नहीं। तो देखते हैं, नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं 0 है, यहाँ पे 1 है, माइनस में 2
3 4 -5 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेते हैं। अब t इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल कहाँ पे था? ये आपका x मीटर में है सब, ठीक है। ये किस में है? मीटर में है डिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था? x इक्वल टू -4 पे पार्टिकल यहाँ पे था। t इक्वल टू 0 पे आपका पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगले सेकंड में पार्टिकल कितना कहाँ पहुँच गया? 1 सेकंड में -3 पे, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गया t इक्वल टू 1 सेकंड में, ठीक है। ये पार्टिकल का मूवमेंट है, इधर से इधर पहुँच गया -3 पे, ठीक है। अब t इक्वल टू 2 सेकंड पे कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे पहुँच गया। t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब t इक्वल टू 3 सेकंड में पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। t इक्वल टू 3 सेकंड 5 पे, ठीक है। इसके बाद अगले सेकंड में इधर चले जा रहा है, t इक्वल टू x इक्वल टू 12, t इक्वल टू 4 पे हमारा आगे चले जा रहा है। मतलब पार्टिकल यहाँ पे रिवर्स कर रहा है क्या? कहीं भी एक बार 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, उसके बाद कहीं भी रिवर्स हो रहा है नहीं। 0 से बड़ा होने का मतलब ये 4 से अगर बड़ा हो गया, ठीक है, कहीं भी रिवर्स करेगा। अब ये टर्म हमेशा बड़ा होते जाएगा, क्यों? क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता है, कभी भी रिवर्स नहीं होता है। अगर टाइम नहीं रिवर्स होता है तो ये टर्म कभी भी अब छोटा नहीं होगा, एक बार अगर 4 से बड़ा हो गया तो अगर 4 से बड़ा हो गया तो रिवर्स नहीं होगा। अगर रिवर्स नहीं होगा तो पार्टिकल अपना मोशन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? पार्टिकल अपना डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर रहा है, thus the particle does not change its motion, thus the particle does not change the direction of motion। ठीक है, अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रिवर्स अपना डायरेक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये समझ में आया? ये तो हमारा मेथड पुराना मेथड हो गया कि सबको नंबर लाइन पे लिए चेक कर लिए, ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। पहले आप ये लोग नोट कर लो, उसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं ये क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मैं डाटा चेंज कर दिया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, डाटा चेंज कर दिया। x इक्वल टू 80 माइनस टी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में फिर से पूछा जाए डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगेन चेक करते हैं, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था? x इक्वल टू 0 पे था। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था? x इक्वल टू 0। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे था? x इक्वल टू 8 माइनस 1 दैट इज 7 मीटर। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे था? x इक्वल टू 16 माइनस 4 दैट इज 12 मीटर। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे था? 24 माइनस t के प्लेस पे 3 रखा तो 24 माइनस 9, ठीक है। तो कितना हो गया? 15 मीटर। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल कहाँ पे है? x इक्वल टू t के प्लेस पे अगर 4 रखते हैं तो 8 इंटू 4 32 माइनस 16 दैट इज 16 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में देखते हैं, t इक्वल टू अगर 5 सेकेंड पे देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 40 माइनस 25 दैट इज 15 मीटर। अब तो 15 मीटर आ गई, दैट मीन्स क्या आया? अब देखो यहाँ पे 15 से 16 गया, फिर 16 से 15 आ गया, मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हो गया यहाँ पे।
देखते कहीं कि पता चल गया कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हो गया, तभी तो आगे बढ़ रही थी। यहाँ पे 0 पे थी, 0 से 7, 12, 15, 16, फिर 16 के बाद अगले सेकंड में 15 पे आ गई, मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो अब वो डायरेक्शन कहाँ पे चेंज हुआ, अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं सेम वे। पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या था 0, यहाँ पे आपका मान लो कि क्या था 7 मीटर, यहाँ पे 12 मीटर, यहाँ पे 15 मीटर, यहाँ पे 16, ये 12 मीटर। तो पार्टिकल यहाँ से चली है, ठीक है, यहाँ तक गई है, फिर कुछ टाइम बाद इधर आ गई। तो यहाँ पे पार्टिकल कितने सेकंड में थी, t इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड। और जब पार्टिकल फिर से यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकेंड में यहाँ पे आ जा रही है। ठीक है, मीन्स जहाँ पे भी डायरेक्शन अगर चेंज करेगी, डायरेक्शन जहाँ पे भी पार्टिकल अगर चेंज कर रही है तो वहाँ वेलोसिटी क्या हो गया रहेगा, 0। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे चेंज कर रही है डायरेक्शन तो वेलोसिटी क्या हो गया रहेगा, 0। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, एवरेज नहीं, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0। दैट पॉइंट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। अब वो निकालेंगे कैसे कि कहाँ पे 0 हो रही है वेलोसिटी, तो आप v इंस्टेंटेनियस निकाल लो। v इंस्टेंटेनियस आप कैसे निकालते, dx अपॉन dt, x इज़ वाट, डिस्प्लेसमेंट। तो dx अपॉन dt आपको निकालने आता है। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, 8t माइनस टी स्क्वायर, तो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 2t। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को 0 करो, आप चेक करो कहाँ पे 0 हो रहा है। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0। डैट मीन्स ये 4 सेकेंड पे आपका 0 हो रहा है। मीन्स यहाँ से चलते चलते 0 हुआ, उसके बाद फिर से वेलोसिटी पलट गई, उसके बाद अब कहीं नहीं 0 होगी, ये चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी। ठीक है, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड हमारा क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट और रिवर्सिंग पॉइंट। ठीक है, रिवर्सिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, रिवर्सिंग पॉइंट। तो इसमें हमारा क्या किया, पार्टिकल रिवर्सेस डायरेक्शन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, 10 पार्टिकल रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया। तो आपको सिंपल चेक करना है। अब नेक्स्ट टाइम से ये डायग्राम नहीं बनाते हुए क्या करना है, डायरेक्ट कभी भी अगर ऐसा दिया जाए डायरेक्शन चेंज कर रही है कि नहीं, तो आप चेक करो v इंस्टेंटेनियस dx बाई dt, t इक्वल टू, और कहीं 0 को छोड़कर कहीं और अगर 0 हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पे वेलोसिटी 0। ठीक है, जैसे पुराने वाला केस, ये तो इसका आंसर ये रहा। पुराने वाला केस में इससे पहला वाला जो क्वेश्चन दिया था, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4, तो इसमें v इंस्टेंटेनियस आप निकालो तो dx बाई dt दैट इज़ 2t, आप इसे 0 करो तो t इक्वल टू 0। ठीक है, t इक्वल टू 0, वेलोसिटी कहीं 0 नहीं हो रही है। t इक्वल टू इनिशियल में स्टार्ट जहाँ से हो रही है, उसके बाद कहीं भी वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है। इनिशियल में जब स्टार्ट हो रही थी तभी 0 थी, उसके बाद से कहीं भी 0 नहीं हो रही है। तो कहीं भी अगर 0 नहीं हो रही है तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर t इक्वल टू 0 छोड़ दिया जाए, t इक्वल टू 0 हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई। अब देखना पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग t इक्वल टू 0 पे क्या निकाले थे, कुछ डिस्प्लेसमेंट आया था। तो वहाँ से जब स्टार्ट हो रही है इनिशियली, तो इनिशियली स्टार्ट होने पर t इक्वल टू 0, उसके बाद कहीं भी 0 नहीं हो रहा है। अगर कहीं भी 0 नहीं हो रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, यही निकाले थे। यहाँ पे अगर कहीं 0 हो रहा है, t इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसे आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। पहले आप ये नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी लिखे थे, x इक्वल टू 8t माइनस क्या टी स्क्वायर, तो इसमें v इंस्टेंटेनियस क्या था,
8 माइनस 2t। अगर t इक्वल टू 0 पे हमारा वेलोसिटी क्या था 8 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या था v इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 8 माइनस 6 2 मीटर पर सेकेंड, एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी हमारा क्या था 0। ठीक है, इसके बाद अगर टाइम बढ़ाते जा रहे हैं तो अब इसके बाद ये टर्म बड़ा होते जा रहा है तो हमेशा अब निगेटिव साइड में वेलोसिटी होते जाएगा। 8 माइनस t इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या हो जाएगा 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका रिवर्सिंग पॉइंट मिल गया t इक्वल टू 0 पे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाए, अब पूछा जाए वेलोसिटी स्पीड निकालने को, ठीक है, इफ़ इन एनी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी आस्क्ड, फर्स्ट नीड टू चेक रिवर्सिंग पॉइंट। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि आप डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ठीक है, तो अगर ऐसा रहा तो स्टार मार्क करके ज़रूर हाईलाइट कर लेना आप लोग, ठीक है, कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो क्या करोगे, इफ़ ए क्वेश्चन in a question average speed average velocity distance displacement अगर एवरेज स्पीड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी आस्क्ड, then first need to check turning point or reversing point. First to check turning और reversing point, ठीक है, रिवर्सिंग पॉइंट लिख लेता हूँ, चाहे टर्निंग पॉइंट जो भी आपको समझ में आ जाए, रिवर्सिंग, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी इस टाइप का इक्वेशन दिया जाए, ठीक है, और उसमें आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो आपको फर्स्ट क्या चेक करना है, टर्निंग पॉइंट या रिवर्सिंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट और रिवर्सिंग पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। टर्निंग पॉइंट और रिवर्सिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे पहला काम होगा आपको चेक करने का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझते हैं अभी। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप कैसे समझोगे, लेट्स से यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। पार्टिकल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता चुका हूँ पहले भी। पार्टिकल यहाँ से यहाँ चली, ठीक है, x डिस्टेंस, फिर A से B, B से ऐसे घूमकर फिर C तक आई, तो ये हमारा y डिस्टेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे डिस्टेंस, पार्टिकल यहाँ से यहाँ चली फिर से यहाँ से यहाँ तक आई, दैट इज योर डिस्टेंस, दैट इज x प्लस वाई। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो आप क्या बोलोगे, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है x और ये डिस्टेंस कितना है x y, दैट मीन्स x माइनस वाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट पार्टिकल, ये यहाँ से गया और यहाँ पे, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल में पार्टिकल यहाँ पे है, फाइनली पार्टिकल यहाँ पे है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x माइनस वाई। और ऐसे नहीं देखना है, एक ही पाथ है, यहाँ से ऐसे जा रहा है फिर इसी पाथ पे वापस आ रहा है, लेकिन वापस दिखाने के लिए मैं ऐसे पाथ दिखाया हूँ, ठीक है। इसी पार्टिकल पे जा रहा है, इसी पे आ रहा है, इसी पाथ पे जा रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं दिखाने के लिए यहाँ पे दूसरा लाइन बनाया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इस पर क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग निकालने होंगे, ठीक है। क्यों,
क्योंकि इस पॉइंट पे तो आपको क्या मिलने वाला है, टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होने वाली है, 0। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई तो पार्टिकल यहाँ से गया होगा, कुछ टाइम बाद रिवर्स होकर इधर आया होगा। तो इस इक्वेशन में जब भी t दिया जाएगा, लेट से 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ठीक है, लेट से 5 सेकेंड अगर दिया गया, t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड, तो आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप x में रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 40 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ये टाइम रखने पर ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ही देगा, ठीक है। अगर निगेटिव है, पॉजिटिव भी है तो अगर पॉजिटिव है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर निगेटिव है इसके बीच में तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ही देगा। दैट मीन्स 15 मीटर आपका क्या है, ये है, ये आपका 15 मीटर है, ठीक है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ चलना, यहाँ से यहाँ आना। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला होगा, यहाँ से यहाँ कितना है, x इक्वल टू 16 मीटर। तो अगर ये x इक्वल टू 16 मीटर है, ये पॉइंट x इक्वल टू 15 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 16 से 15 आने में 1 मीटर चल लिया। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1, ये डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ चलना, यहाँ से आना। इस डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 17 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस। ये हमारा यहाँ से यहाँ चला है, मान लिया कि 0 से चला, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आया। चलो तो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें कैसे करना है इसके बारे में देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लो। देखते हैं क्वेश्चन है ये, x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t, फाइंड फर्स्ट वन, एवरेज स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, एंड सेकेंड वन इज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपसे पूछा जाए निकालो, तो आपके दिमाग में क्या चमका, सबसे पहले क्वेश्चन देखते कहीं कि आपके दिमाग में आया होगा कि नहीं। पहले हम टर्निंग पॉइंट चेक करेंगे, हो सकता है t इसके बीच में कहीं टर्न कर गया हो। अगर इसके बीच में टर्न नहीं कर रहा है तो आप एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टर्न नहीं किया हो तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगा, लेकिन टर्न कर गया हो तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस एंड एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं कि चेंज हो रहा है, टर्न कर रहा है कि नहीं। तो टर्निंग के लिए कंडीशन क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू 0 चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप वैसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर निगेटिव साइन दोनों में से किसी में एक में है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। अगर निगेटिव नहीं रहता तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो यहाँ पे x के प्लेस पे, जो भी टाइम दिया हो वो आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर निगेटिव किसी एक में भी है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि टर्न कर रहा है क्या। टर्न की इसे 0 करते हैं डिफ्रेंशिएट करके, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6t माइनस 12 इक्वल टू 0, दैट मीन्स t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 ही सेकेंड में हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0। t इक्वल टू 0 टू 3 सेकेंड में पूछा गया है, तो आपका 2 सेकेंड में 0 हो रहा है। तो आप सबसे पहले अब क्या करोगे, टर्निंग तो निकाल लिए, अब 3 पॉइंट ले लो। इनिशियल पॉइंट t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट देखो, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, x इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट जहाँ पे टर्न कर रहा है इस पे डिस्प्लेसमेंट देखो, 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, x इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2,
कितना हो रहा है -12 मीटर। एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट कहाँ देखना है, लास्ट टाइम पे, जो लास्ट टाइम दिया हुआ है, ठीक है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 3 दैट इज़ 27, और ये क्या हो गया -9 मीटर। अब हो गया ये। तो अब डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, सोचते हैं डायग्राम के बारे में। मान लेते हैं पार्ट के लिए यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था, x इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहाँ पे था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्ट के लिए कहाँ पे था, x इक्वल टू -12 पे, 12 मीटर पे, ठीक है। एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पे था, x इक्वल टू -9 मीटर पे। यही दिख रहा है, -9 तो इसके बीच में ही होगा 0 और -12 के कहीं ना कहीं, तो -9। तो पार्टिकल कैसे आया होगा, पहले t इक्वल टू 0 से चलते चलते 2 सेकेंड पे आया होगा। यहाँ पे आपका क्या है, टर्निंग पॉइंट है, ये क्या है, टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पे रिवर्स किया होगा या टर्न किया होगा, रिवर्सिंग पॉइंट हो गया। अब रिवर्स किया तो पार्टिकल यहाँ से फिर किधर गया, फिर इधर चल रहा है, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ तक आया। तो यहाँ पे अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। 0 से 3 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस विल बी हाउ मच, डिस्टेंस कितना किया 0 से 12, फिर यहाँ से 12 से 9, तो ये हमारा कितना हो गया 0 से 12 तक आया, ये भी डिस्टेंस ही है, प्लस 12 से 9 तक गया, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, 12 से 9 जाने में 3 मीटर, और ये कितना हो गया 12 मीटर, ठीक है। 3 मीटर और 12 मीटर दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू 12 प्लस 3 दैट इज 15 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट जब भी हमारा टाइम दिया जाए, जितना टोटल टाइम हो उस इक्वेशन में रख दो, आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जैसे 3 रखा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है 9। वैसे भी आप देख सकते हो इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट यहाँ पे है -9 पे, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट -9। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वेक्टर, इसलिए माइनस लिखा हो साइन के साथ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिल गया अब आपके पास, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल गया। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, फर्स्ट वाले में एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 15 और टोटल टाइम कितना है 3 सेकेंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। एंड सेकेंड में क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है -9, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है -9 अपॉन 3 इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिखकर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप क्या लिखोगे 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे ही निकालना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है आपको निकालना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। अब इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, पहले। उसके बाद इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दे रहा हूँ, आपको ये सब कुछ निकालना है t इक्वल टू 0 to 6 सेकेंड। आइए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि 0 से 6 सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। ये पहले आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। अब इतना, ये दूसरा क्वेश्चन बन गया, ऊपर वाला इक्वेशन सेम है, दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सो बाय बाय, थैंक यू।